नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल परिवार में। और आज 51 दिन 51 मैराथन में हम डे 16 पढ़ेंगे। बच्चे 51 दिन 51 मैराथन जरूर देख करके जाना। और आपको पता है कि नोटिफिकेशन तो आ ही चुका था, आज एग्जाम डेट आ चुकी है। आज एग्जाम डेट आ गई है भाई। अब तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। 9 तारीख से आपके पेपर होने वाले हैं और 9 तारीख से पहले ये 51 दिन 51 मैराथन सारी करके चले जाना। 9 तारीख से पहले पहले ये 51 दिन 51 मैराथन आपके कंप्लीट करवा दी जाएंगी, मॉक टेस्ट के साथ साथ करवा दी जाएंगी। तो सारे टॉपिक भी कवर होंगे, मॉक टेस्ट भी कवर होंगे, यानी कि ये 51 दिन 51 मैराथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो बच्चे बाकी वीडियोस सारी देखनी शुरू कर दो। एक दिन में 2-2 वीडियो अटेंड करना स्टार्ट कर दो। एक तो डेली शाम को 7 बजे लाइव आ जाओ, और उसके साथ साथ बाकी जो जिन्होंने नहीं देखा है बाकी वीडियो दिन में किसी भी टाइम आप देख लिया करो। 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर सर्च करके उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज आप देख लेना, ठीक है। तो आज मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो है तो आज कुछ और सवाल हम करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और जल्दी से हम 40 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच रहे हैं, और 40 लाख सब्सक्राइबर पर आपको बेहतरीन तोहफा मिलेगा। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैसे करना है वो हम समझते हैं। सबसे पहले बच्चे ऑप्शन वाइज हम चलेंगे, और पहला ऑप्शन हमने पुट किया, ये प्लस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई और ये बराबर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखा तो ये डिवाइड हो गया कितने पे, 3 पे, और ये मल्टीप्लाई हो गया 21 पर। अब ध्यान से देखो बच्चे, 13 + 7 × 3 × 15। अब ये बड़ी वैल्यू दे रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है, और उसमें 13 ऐड भी हो रहा है। तो इतनी बड़ी वैल्यू 65 के नजदीक पहुंच ही नहीं पाएगी। 7 या 21 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई, 20 को भी 15 से करें तो 300 पहुंच रहा है, तो 21 को तो 315 बन जाएगा। अब 315 65 के तो नजदीक है ही नहीं, 65 के नजदीक नहीं है, तो पहला ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन हम पुट कर रहे हैं। दूसरा देखो बच्चे, ये प्लस, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस। अब ये पार्ट देखो बच्चे, ये पार्ट अगर आप देखोगे तो 1/12 × 4, ठीक है। अब ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो ऑब्वियसली बात है इक्वल टू करके पॉइंट में है ही नहीं, इक्वल टू तो 65 आ रहा है, यानी कि पॉइंट वाले फंडे से बी ऑप्शन भी कैंसल, ठीक है। पूरा सोल्व करना नहीं होता बच्चे, पूरे सोल्व किए बगैर ही आंसर आना शुरू हो जाता है। ये प्लस, ये भी प्लस, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई और ये बराबर। अगर हम इसको देखेंगे तो 13 + 7 फिर प्लस, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा और 15 × 45 हो जाएगा। अब देखो 45 + 7 + 13, 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 और 45 65 हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। सारे बच्चों ने सी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला देखो भाई, जल्दी से आ जाओ। बहुत बड़ी इक्वेशन दी है, बहुत बड़ी इक्वेशन दी है, तो कौन सा ऑप्शन रखने से करेक्ट बनेगा ये देखो जल्दी से। कौन सा ऑप्शन रखने से करेक्ट साबित हो रहा है देखते हैं। आ जाओ, बताओ भाई, जल्दी बताओ। आयुषी बैच में 8:30 क्लास लगी हुई है बच्चे। इस क्लास के तुरंत बाद 8:30 बजे एप्लीकेशन पर क्लास है मेरी। चलो यहां देखो, देखो बच्चे, पहले में 2 और 3 को बदलेंगे। अब 2 और 3 को बदला तो यहां 3 आ जाएगा और यहां 2 आ जाएगा। तो 2 और 3 को बदलने से हमने देखा कि
2 और 3 को बदला। अब एक डाउट और बनता है बच्चों का, वो डाउट क्या बनता है वो समझते हैं। ठीक है, हाँ, डाउट ये बनता है क्या ये 2 3 भी बदलने होते हैं? जहां जहां ये 2 दे रखा है यहां भी 3 करें, यहां 3 दे रखा है यहां भी 2 करें? ये डाउट होता है क्योंकि एसएससी ने एक बार ऐसा क्वेश्चन दिया था और उसमें भी ये बदलाव किया था, है ना। अब ये करना है या नहीं करना? देखो बच्चे, जो ऑप्शन बदलने हैं वो डिजिट एज इट इज, अगर मान लो ये नहीं दी होती, मान लो ये अकेला 2 और अकेला 3 नहीं दिया होता, तो फिर हर जगह जहां 2 लिखा वहां 3 करते, जहां 3 लिखा वहां 2 करते। मान लो ये नहीं दिया होता, फॉर एग्जाम्पल मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 8 दे देता और मान लो यहां पर कुछ भी वैल्यू 4 दे देता, तो अकेला 2 और अकेला 3 तो कहीं है ही नहीं। अकेला 2 और अकेला 3 तो है ही नहीं। 2 और 3 वहां दे रखे हैं जहां इकट्ठा है, यहां 3 है। तो फिर हम हर जगह बदलते, यहां भी 23 कर देते, यहां भी 62 कर देते, ठीक है, यहां भी 33 कर देते और यहां भी 112 कर देते। तब हम हर जगह बदलते अगर वो नहीं दिया होता तो। और अगर दे रखा है तो पर्टिकुलर बस वो बदलाव होगा, 2 और 3 का बदलाव होगा। 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सोल्व, पहले ऑप्शन को सोल्व करेंगे। ये 71, ये 32 इंटू 3 कितना बन गया? 96, माइनस ये डिवाइड हो जाएगा 9 पर, 9 प्लस ये 81 का पावर, किसकी पावर 4 होकर के 81 है, 3 की पावर 4 81 होता है, तो 81 की पावर 1/4 3 बन जाएगा और 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। ठीक है, माइनस 22। अब इसको हम देखते हैं कितना बन रहा है, क्या ये 113 के नजदीक बन रहा है? अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये प्लस प्लस वाले कितने बन जाएंगे? 6 और 1 7, ठीक है, 6 और 1 7 और 6 13। ठीक है, मैं प्लस प्लस वाले जोड़ रहा हूं, 6 और 1 7 और 6 13, एक कैरी हो गया, 9 और 7 16 और 1 17, 173 हो जाएगा। माइनस माइनस वाले और जोड़ लो, माइनस 31। क्या 113 के नजदीक है? यूनिट डिजिट भी बात नहीं बन रही, 3 में से 1 गए, 2 यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, 113 नहीं बन पाएगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया, ए गलत। बी ऑप्शन पुट कर रहा हूं बच्चे, बी ऑप्शन पुट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 और 7 बदला जाएगा। अब देखो बी ऑप्शन सोल्व करके दिखाता हूं। ये 71, ये 32 इंटू 2, ठीक है, माइनस 63। अब 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3, 3 की जगह 7 की जगह 3, 3 की जगह 7। अब ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये सोल्व हो जाएगा 21 पर, तो माइनस 21 हो जाएगा, प्लस ये तो इसकी पावर 3 की पावर है तो 3 हो जाएगा, इंटू 7 माइनस 22। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 71 प्लस 32 दूनी 2 64 हो जाएगा, माइनस 21, 7 या 21 फिर प्लस 21 माइनस 22, ये कैंसल। ठीक है, ये कैंसल, 4 और 1 5 में से 2 गए, यूनिट डिजिट 3, 113 के बराबर आ जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, इट्स आंसू सी जवाब दे रहे हैं, नहीं बच्चे बी जवाब है। ठीक है, सबने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो भाई। सारे लेटेस्ट सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। 51 दिन 51 मैराथन में आपको कंटेंट इतना बेहतरीन मिल रहा है कि इस कंटेंट से आपका फास्टेस्ट रिवीजन होगा। ये जरूर देखना सारी वीडियोज। देखो जल्दी बताओ इसका, इसमें बताओ ये जो 81 का 3 हो रहा है इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे? देखो एक बच्चे ने कहा कि 81 की जगह ये 3 बन रहा है तो हमने इसको चेंज क्यों नहीं किया। देखो बच्चे 3 की जगह 7, 7 की जगह 3 गिवन इक्वेशन में बदलना है। ये तो सोल्व करने के बाद हो रहा है ना, सोल्व करने के बाद हो रहा है। ऐसे तो क्या पता सोल्व करने के बाद डिवाइड से भी कोई वैल्यू बन जाए,
है ना। ऐसे तो डिवाइड से भी कोई वैल्यू बन जाती हो। मान लो यहां पर फॉर एग्जांपल ऐसे तो 15 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 कर देता, तो उसको भी सोल्व करके ऐसे तो 3 बन जाता, फिर उसको भी बदलते। ऐसे तो सोल्व करने के बाद बहुत सारा 3 बन सकता है, तो उसको नहीं चेंज करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। सोल्व करने के बाद वो 3 बनना है ना, उसको नहीं चेंज करेंगे। यहां एज इट इज दिया होता 3, तो हम जरूर सोल्व करते हैं, तो जरूर चेंज करते हैं। गिवन इक्वेशन में बदलना है, सोल्व करने के बाद नहीं बदलना है। ठीक है, डन। चलो आ जाओ, देखो 19 माइनस का मतलब बन जाएगा गुना, माइनस का मतलब गुना दे रखा, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। 6 डिवाइड का मतलब दे रखा है एडिशन 306, जमा का मतलब दे रखा है डिवीजन 17, और मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले सारी इक्वेशन को प्लस माइनस में कर दो। ठीक है, ये 19 इंटू 6 कितने होते हैं? 114 होते हैं। 19 का 114 हो गए, प्लस ये डिवाइड हो जाएगा कितने पे? 18 पे डिवाइड हो जाएगा। 18 माइनस 9। अब देखो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ ठीक है ठीक है, 114। मुझे लगा ये अकेला 14 है, मगर ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ गई, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं ठीक है, 114 है। हाँ, 18 में से 9 गए 9, और 114 में 9 जोड़ेंगे तो 123 बन जाएगा, 123 बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। मेरे माइंड में गया कि यार 14 प्लस 18 माइनस 9 तो बहुत छोटी डिजिट आएगी, ये सारे ऑप्शन इतने बड़े बड़े क्यों दे रखे? 114 है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ अगला बताओ, करो भाई। चलो भाई नेक्स्ट करो भाई करो। किनको चेंज करें कि ये करेक्ट बन जाए? पहला ऑप्शन डिवाइड और माइनस बदल दिया, ये माइनस हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितने पे चला जाएगा? ठीक है, 184 को 3 से डिवाइड करेंगे, 24 8 8 या 24, हाँ 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है 8 पे। ठीक है 8 पे, और 8 इंटू 8 64 बन जाएगा। 36 प्लस 8 इंटू 8 64 माइनस 10, क्या ये 90 के बराबर बना? ये बन जाएगा 54, और 36 90, बिल्कुल 90 के बराबर गया। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगला सवाल, कितना मजा आता है ना जब ए ऑप्शन सही आ जाता है। चलो भाई नेक्स्ट देखो जल्दी से। ये साइन कहां से आ गया? मिस प्रिंटिंग। चलो अगला क्वेश्चन करें, इसको करो। 51 दिन 51 मैराथन कंप्लीट नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीट होगा भाई। वो कैसे होगा? अब आपकी सैटरडे और संडे भी क्लासेज चालू हो जाएंगी। पहले मंडे टू फ्राइडे क्लासेज हुआ करती थी, अब सैटरडे भी क्लासेज लूंगा, संडे भी क्लासेज लूंगा, लगातार क्लासेज लूंगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो लगभग 45 प्लस आपकी क्लासेज हो जाएंगी। बाकी जो हैं चैप्टर में सारे कवर कर लूंगा, उनमें लास्ट में मॉक टेस्ट रखेंगे, चैप्टर पहले ही सारे कवर करवा दूंगा। देखो जैसे ही एग्जाम आप अपनी स्ट्रेटजी बदलना सीखो। जैसे मैंने क्या कर रखा था कि 4-5 चैप्टर कराऊंगा, फिर एक मॉक टेस्ट, फिर 4-5 कराऊंगा, फिर एक मॉक टेस्ट, फिर 4-5 कराऊंगा, फिर एक मॉक टेस्ट, क्योंकि माइंडसेट था कि एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर में होगा, यानी कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर स्टार्ट, है ना। लेकिन अब 9 सितंबर आ गया एग्जाम, तो
4-5 चैप्टर कराऊंगा, एक मॉक टेस्ट ही हटा दूंगा, 4-5 कराऊंगा, एक मॉक टेस्ट ही हटा दूंगा, तो 4-5 चैप्टर जो कराऊंगा वो चैप्टर लगातार चलेंगे अब आपके। तो ऐसी रणनीति बदलनी आनी चाहिए आपको अपनी। चलो यहां देखो 36, बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 17, डी का मतलब क्या है, ठीक है, डी स्टैंड फॉर, डी का अर्थ है क्या है, डी का अर्थ, चलो ये डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन, ये माइनस मान लो, ठीक है, स्टैंड फॉर माइनस, डी का अर्थ माइनस है, ठीक है, चलो माइनस है भाई डी का अर्थ। आ जाओ 36 मल्टीप्लाई 17, डी का अर्थ है माइनस 59, सी का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस 224, ए का अर्थ क्या दे रखा है, डिवाइड 7, ठीक है। अब देखो 36 इंटू 17 कितने होंगे, ये 36 इंटू 17 612 हो जाएंगे, माइनस 59 प्लस ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 32 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 या 21, 2 7 दूनी 14, 32 पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो चाहे पहले ये ऐड कर लो, चाहे माइनस कर लो, कोई भी पहले कर लो, कोई बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट से चलो मेरे अकॉर्डिंग। तो ये 2 और ये 2 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, सारी यूनिट डिजिट 5 है। चलो यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट यहां फेल हो गया, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। 612 माइनस 59 कितना बन जाएगा, और फिर प्लस 32 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 585 आ जाएगा, ठीक है, 585 आ जाएगा। बिल्कुल सारे कमेंट भी 585 बोल रहे हैं, ए है जी, बिल्कुल ए है जी भाई, ए है बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, अगला देखो, करो, प्लस को माइनस में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया जाए, प्लस को माइनस के साथ और डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। तो 98 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा 14, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो ये कितने पे जाएगा, 7 पे चला जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 24 प्लस 12 8 96 होता है, 96 बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का कितना बचा, माइनस 17 बचा, ठीक है। माइनस 17 जब हम इसमें से करेंगे, ठीक है, 96 में से 17 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 79, ठीक है। यूनिट डिजिट से देखते हैं, ये 7 और 6 13, और 13 में से 4 गए 9, यूनिट डिजिट आएगा 9, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी नेक्स्ट, अगला सवाल। बहुत बढ़िया, आज सबके सही जवाब आ रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, कल कईयों के गलत भी हो रहे थे। आ जाओ, सारे जवाब जरूर देंगे भाई, हर बच्चा जरूर जवाब देगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो, माइनस प्लस में बदलेगा, प्लस माइनस में बदलेगा। 289 प्लस की जगह माइनस 17, ठीक है। ऑप्शन वाइज चलेंगे, पहला ऑप्शन सोल्व करवा रहा हूं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। 289 माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 216। अब एक चीज देखो, माइनस की जगह प्लस, पूरा बदलने की जरूरत ही नहीं है। 17 इंटू 12 डिवाइड बाय 216, ये देखो क्या पॉइंट में आ रहा है, 17 इंटू 12 उसको डिवाइड बाय 216, क्या पॉइंट में आ रहा है, बिल्कुल पॉइंट में आ रहा है। और ये अगर पॉइंट में आ रहा है तो पहला ऑप्शन गया, ठीक है, ये पॉइंट में आ रहा है तो पहला ऑप्शन गया, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखो भाई, ठीक है, बी ऑप्शन हम देखते हैं। देखो प्लस और मल्टीप्लाई बदलेंगे, मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। अब एक चीज देखो, ये फिर पॉइंट में आ रहा है, ये 12 डिवाइड बाय 216 फिर से पॉइंट में आ रहा है, और फिर से पॉइंट में आ रहा है तो बी ऑप्शन में भी पॉइंट में आ रहा है, बी ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन देखो, डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड, अब ये फिर से पॉइंट में आ रहा है। अब देखो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी थी
और इसको बच्चा देख करके घबरा सकता है कि यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे और सारे ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में उसने छुपा दी चीज पॉइंट वाली। पॉइंट में आ रहा है 216 डिवाइड बाय 300 पॉइंट में आएगा, और ये पॉइंट में आएगा तो ये ऑप्शन भी गया, यानी कि एक भी ऑप्शन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, तीनों ऑप्शन तो पॉइंट की वजह से गए, है ना। एक ही ऑप्शन बचा, डी तो सही होगा ही होगा। ए भाई डी सोल्व करवा देता हूं मैं, ठीक है। यहां देखो डी 289 प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस, मल्टीप्लाई 12 प्लस 216 माइनस 300, ठीक है। ये डिवाइड होगा, ठीक है, कितने पे, ये वैसे भी इसका स्क्वायर है 17 पे जाएगा। 17 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 12 हो जाएगा 204 प्लस 216 माइनस 300, ठीक है। और ये बराबर बन जाएगा 120 के, ठीक है। ये टोटल बन करके बन गया 420, 420 माइनस 300 120, 120 यानी कि डी इज द राइट आंसर। मैंने सोल्व करके इसलिए दिखाया आपको सिखाने के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ऑप्शन गलत हो चुके थे तो एक आंसर सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो भाई जल्दी से। आज मैं आपको टाइमर दे करके सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि आज ये दूसरी क्लास है तो टाइमर के साथ सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा, 30 से 40 सेकंड में आपका टाइम दूंगा, किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड तो किसी क्वेश्चन में 40 सेकंड, ठीक है। चलो भाई टाइमर चाहते हो ना, टाइमर चाहते हो तो पोल पर जवाब दो। पोल क्रिएट हो गया, आ जाओ। आ जाओ भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट साबित करेगा, ठीक है। चलो ए ऑप्शन कर रहा हूं, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। अब देखो 8 इंटू 16 डिवाइड बाय 9, ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में आएगा। अब ये पॉइंट में आएगा तो गया, और एक चीज और, ये पॉइंट में आएगा तो जब तक ये डिवाइड नहीं बदलेगा, जब तक ये डिवाइड नहीं बदलेगा तब तक बात बनेगी ही नहीं। ऐ भाई जब तक ये डिवाइड नहीं बदलेगा तब तक तो ये पॉइंट में रहेगा, यानी कि डिवाइड बदलना तो जरूरी है, डिवाइड बदलना तो जरूरी है, यानी कि डिवाइड नहीं बदलेगा तो जिसमें डिवाइड नहीं बदल रखा वो ऑप्शन तो गए। ऐसा इसलिए मैंने बताया कि पहले ही क्या पता तीसरा ऑप्शन भी चला जाता, हो सकता है यहां पर मान लो ऐसे दे देता, वो मल्टीप्लाई दे देता कि मल्टीप्लाई और माइनस बदल दो, तो डिवाइड तो बदलना जरूरी है, क्योंकि डिवाइड नहीं बदला जाएगा तब तक ये पॉइंट में रहेगा, और पॉइंट में अगर रहेगा तो वो ऑप्शन तो गया। और ऐसा कई बार आपके साथ होगा, ठीक है। 3% मना कर रहे हैं, टाइमर नहीं चाहिए। कौन है वो 3% भाई? मुझे लगा इस बात के लिए तो 100% होंगे। मतलब इस देश में चाहे कैसी भी बात हो, 100% किसी बात का सेटिस्फाई मतलब समर्थन नहीं मिल सकता, ये कंफर्म है। ए भाई 4% नो बोल रहे हैं। चलो भाई बी ऑप्शन कर रहे हैं, डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड करेंगे, डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड करेंगे, डिवाइड की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह डिवाइड कर दिया। अब देखो 152 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 19 पे चला जाएगा, तो 19 इंटू 16 प्लस 9 और माइनस 4 प्लस 5 बन जाएगा। अब 19 इंटू 16 304 हो जाएगा, और 304 प्लस 5 309 हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। क्या बात है, 7% नो का जवाब है। मैं उन 7% लोगों की बिल्कुल बात नहीं मानूंगा और मैं टाइमर दूंगा। चलो आ जाओ भाई जल्दी से, कौन जवाब देगा? इतनी देर में तो जवाब आ जाना चाहिए। भाई
30 सेकंड का जवाब दूंगा, टाइम दूंगा इसमें, 30 सेकंड। टाइम अप भाई, टाइम अप। आ जाओ यहां देखो क्या बोला, 15 डिवाइड को बदल दी, प्लस माइनस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये डिवाइड होकर के 6 पे चला जाएगा। 15 इंटू 8 120 हो जाएगा, 15 8 120 होते हैं। -6 + 2 -4 बन जाएगा, और -4 बन जाएगा तो 116 बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया, 30 सेकंड के अंदर जिसने जवाब दिया वो बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। 30 सेकंड को 20 सेकंड बनाने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में भी वही तरीका लगेगा, तो इसमें मैं 20 सेकंड दूंगा, छोटी डिजिट है इसलिए। 20 सेकंड भाई, 20 सेकंड। चलो 25 सेकंड में तो कर दो। इसका जवाब जल्दी बताओ। टाइम अप भाई, टाइम अप। आ जाओ देखो, प्लस माइनस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा। 16 मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस प्लस में आ जाएगा। यहां 4 पे हो जाएगा। 16 इंटू 6, 16 6 96 होते हैं। -4 + 6 -2 बन, नहीं +2 बन जाएगा भाई। -4 + 6 +2 बन जाएगा, और 98 बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज मैथमेटिकल ऑपरेशन की दूसरी क्लास है, इसलिए मैं आज टाइमर के साथ आपको सोल्व करवा रहा हूं, ताकि आप स्पीड, एक माइंड पे प्रेशर भी बने कि टाइम कम है। ठीक है, चलो बताओ भाई, जल्दी बताओ। हो गया भाई, आ जाओ देखो। 22 माइनस का मतलब एडिशन, प्लस का मतलब सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब कहां दे रखा है? प्लस का घटाना, माइनस का जोड़ना, मल्टीप्लाई का भाग देना। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई ही होगा। चलो कोई ना, बहुत महान है। ठीक है, चलो यहां देखो भाई, 22 + 4 26, माइनस ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा? 4 पे। और 31 इंटू 4 कितना बन जाएगा? 124। ये तो माइनस में गया। ये तो मिस प्रिंटिंग है, देखो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन। माइनस की जगह एडिशन। गलत मिस प्रिंटिंग है भाई, ये पूरी इक्वेशन ही मिस प्रिंटिंग है। मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन देखा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अगला करो। ठीक है,
आ जाओ भाई। चलो मैं मेरे टाइपिस्ट को सुनाने के लिए चला गया था साइड में, ठीक है, मिस पेंडिंग बर्दाश्त नहीं होगी। आ जाओ, यहां देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई इंटरचेंज हो गया, प्लस और माइनस इंटरचेंज हो गया। तो 25 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 5, माइनस की जगह प्लस 918, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 9 और प्लस की जगह माइनस। ठीक है, चलो ये आपका 102 पे चला जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 10। ठीक है, 102 पे चला गया। और 25 इंटू 5 बन जाएगा 125। 125 प्लस 102 माइनस 4, ये चाहे माइनस 4 बाद में कर लेना चाहे पहले कर लो, 98 बन जाएगा। और 98 8 5 13 223 बन जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट ही देखा मैंने कि भाई ये 98 8 और 8 5 13, यूनिट डिजिट 3 223 बन जाएगा। पूरी सोल्व करने की कई बार जरूरत नहीं होती, यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट जरूर चेक किया करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपका प्लस माइनस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा। और 30 सेकंड में इसके लिए टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बताओ भाई। चलो टाइम अप भाई। यहां देखो, उसने क्या बोला, प्लस माइनस बदल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बदल जाएगा। ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब पहले ये डिवाइड करेंगे 7 पे, और 7 इंटू 5 35 बन जाएगा। 143 प्लस 35 माइनस 22, यूनिट डिजिट से हम चलेंगे, 3 और 5 8 में से 2 गए 6, यूनिट डिजिट 6, 156 आंसर आएगा। ए इज द राइट आंसर। देखो 5 और 3 8, माइनस 2 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। देखो बस बहुत है इतना टाइम। ठीक है, पहला ऑप्शन पुट करके देख रहे हैं कि कौन से ऑप्शन से ये होगा। 13 3 और 78 बदलना है। अब 3 यहां पर है और 78 यहां पर है, तो 3 और 78 बदलने से 13 प्लस 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 27 माइनस 16 इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो क्या पहला ऑप्शन ये जा रहा है? ठीक है, देखते हैं ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे। और 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 81 बन जाएगा। 13 प्लस 81 माइनस 16 क्या 78 के बराबर है? ठीक है, बिल्कुल। 81 और 13 बन जाएगा 94, और 94 में से 16 गए 78। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, पहला ही जवाब बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरचेंज करके हमारा जवाब बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, आज की क्लास इसलिए जरूरी थी क्योंकि बच्चे आपकी प्रैक्टिस होगी, आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और सारे ऑप्शन अलग हैं तो एक ही इक्वेशन सोल्व करेंगे। 50 40 43 जीरो अलग है तो एक ही इक्वेशन, पहली इक्वेशन सोल्व करेंगे। अगर चारों ऑप्शन दूसरी इक्वेशन में अलग होते तो दूसरी इक्वेशन सोल्व करते। दोनों दिए हैं बट आप सोल्व नहीं करोगे, एक से ही निकालोगे। जल्दी बताओ भाई। ठीक है, चलो भाई, डन।
आ जाओ भाई, टाइम। अब देखो किस ऑप्शन के पुट करने से ये वैल्यू ठीक हो रही है। पहला ऑप्शन पुट कर रहा हूं 50 और 0। अच्छा सॉरी, इंटरचेंज नहीं करना, वैल्यू निकालनी है। पहला ऑप्शन सोल्व कर रहा हूं और इंटरचेंज करने के लिए कुछ दिया ही नहीं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर ही डिवाइड कर लेते हैं। 8 या 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस ये डिवाइड हुआ 8 या 24 आफ्टर। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत कर गया। अरे ये क्या क्लिक हो गया, ये भी तो बदलने हैं, ये रहे, ये बदलने हैं। तो मल्टीप्लाई और माइनस बदला जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ठीक है, यहां माइनस हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बदलने हैं। तो बदलने के बाद देखो, बदलने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा 3 पर। ठीक है, तो 3 - 2 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा और 7 6 42 बन जाएगा। ठीक है, 42 बन जाएगा, तो 3 में से 2 गए 1 और 42 43, 43 बन जाएगा। यानी कि पहला जो है 43 आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, बताओ भाई। अब इसमें एक गलती करोगे पक्का, क्या गलती करोगे बताऊंगा, अभी तो सोल्व करो आप। करो करो भाई करो, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं, 15 सेकंड सोचने के लिए। देखो अर्पिता ने ए बोला, तूफान ने ए बोला, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। सिमरन ने ए बोला, राजेश कुमार ने बी बोला, क्या बात है। 15 सेकंड और फालतू दे दी, जाओ। ए बी में ही लटके रहोगे आप लोग। 5 सेकंड और फालतू दे दी, क्योंकि किसी का सही जवाब आया ही नहीं है, सबके साथ हो गया मोए मोए। कारण बता रहा हूं, किसी बच्चे ने ये नहीं पढ़ा, नोट करेक्ट नहीं होगा। कौन सा सही नहीं होगा? सारे बच्चे ए बोल रहे हैं कि ये उसको भी मालूम है। आपने कल की क्लास देखी, आज की क्लास देखी, आप अगर देखोगे ना बच्चे, 100 क्वेश्चन में से मात्र 2-3 क्वेश्चन में ही वो नहीं है पूछता है। क्यों? बच्चों का ध्यान कम जाए इसके ऊपर। जब बच्चा 97-98 क्वेश्चन करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है सोल्व करता है, तो उसका माइंडसेट यही रहता है कि करेक्ट है, और पहला पक्का करेक्ट देगा वो, ताकि आप पहले पे टिक करो। और सारे बच्चे पहले पे टिक कर रहे थे, सारे बच्चे, सबके मार्क्स कटने हैं। ठीक है, तो एक बार नजर जरूर मार लिया करो मेरे भाई। कल भी कहा था कि यहां जरूर नजर मार लेना कि नोट करेक्ट या करेक्ट तो नहीं पूछा है। एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी बच्चे ए और बी, और जितने भी क्या सारे बच्चे बोल रहे थे, सारे बच्चों के मार्क्स कटेंगे अगर ये ध्यान नहीं दिया तो। इसीलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहा था कि क्या पता किसी बच्चे का ध्यान चला ही जाए। ठीक है, चलो 4 और 6 बदल दिया जाएगा। अब ये 4 और 6 बदल दिया जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो भाई ये 5 चौक 20 और 2 22 में से 6 गए 16, सही है, बट आंसर नॉट करेक्ट ढूंढना है, गलत। नेक्स्ट 4 और 6 बदल दिया जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 5 में से 4 गए, 1 6 और 1 7, गलत। नेक्स्ट 4 और 6 बदल दिया जाएगा, ये 4 है, ये 6 है। ठीक है, तो ये 2 पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, 5 6 30 माइनस का -28 हो जाएगा, गलत। आंसर होगा ये, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हमने पहले ही देख लिया था, बहुत बढ़िया भाई। जिन्होंने पहले देख लिया था वो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई, करो स्टार्ट।
आ जाओ भाई, देखो करेक्ट पूछा है, सही पूछा है। पहला मल्टीप्लाई और प्लस, यहां 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, यहां प्लस हो जाएगा 2। अब करने की जरूरत ही नहीं है, 7 डिवाइड बाय 13 पॉइंट में आएगा। अब एक चीज सुनो, 7 डिवाइड बाय 13 अगर ये पॉइंट में है तो डिवाइड को बदलना जरूरी है। तो वो ऑप्शन तो गया जिसमें डिवाइड नहीं कर रखा, तो ये तो गया। डिवाइड बदलना बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, बी चेक करते हैं, यहां माइनस और यहां डिवाइड। अब ये डिवाइड आने से यहां देखो, ये 40 प्लस ये डिवाइड हो जाएगा, ये सीधा यही डिवाइड कर दो ना, 4 दूनी 8 बन जाएगा, -13। ठीक है, 40 और 8 जो है 52 हो जाएगा, और 52 माइनस 13 यूनिट डिजिट एक बनेगा ही नहीं भाई। 40 और 8 52 हुआ ना, सॉरी 54 बना, सॉरी 40 और 8 54 बना, और 54 माइनस 13 बिल्कुल 41 बन जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है, बी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो भाई। हो गया, आ जाओ भाई। यहां देखो, इंटरचेंज होगा प्लस माइनस में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। ये 161 डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और माइनस प्लस में। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा 15 पर। ठीक है, और 161 इंटू 4 644 बन जाएगा। ये डिवाइड होकर के 15 हो गया, 15 में से 4 गए -11 बच जाएगा। ये 15 में से 4 गए 11, -11 बच जाएगा। तो ये 3 और 6 633। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, देखो भाई जल्दी बताओ। तीस सेकेंड, टाइम अप भाई। करेक्ट पूछा है, हाँ सबसे पहले यही पढ़ना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ये जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बदलते हैं भाई, डिवाइड और प्लस बदल दिया, ये आ गया डिवाइड। तो ये देखो क्या ये पॉइंट में आ रहा है, 28 इंटू 32 डिवाइड बाय 72, क्या पॉइंट में आ रहा है? अगर पॉइंट में आ रहा है तो ये गया बिल्कुल। 28 इंटू 32 डिवाइड बाय 72, ठीक है, तो पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है तो पहला तो गया। अब देखो, आप ऐसे भी सोच सकते थे 28 इंटू 32 इंटू 1/72, ठीक है, तो 4 से कटता यहां 7 पे, सॉरी 7 पे, और 4 से कटता यहां 4 एकम 4 3 8 चौक 32 18 पे। अब 18 से 32 को डिवाइड कर ही नहीं सकते और 7 को भी नहीं कर सकते, ना 32 को कर सकते हैं ना 7 को कर सकते हैं। अगर 2 पे और भी लेके चले जाएं तब भी नहीं डिवाइड हो सकता। मान लो हम यहाँ 16 कर भी दें और 9 कर भी दें तब भी डिवाइड नहीं हो सकता। 9 से ना 7 को ना 16 को ना इनके मल्टीप्लाई को, यानी कि पॉइंट में आएगा। तो पहला ऑप्शन गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डिवाइड और माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। अभी 72 डिवाइड बाय 160 ये भी पॉइंट में आ गया, 70 डिवाइड बाय 160 ये भी पॉइंट में आ गया, और ये भी पॉइंट में आ गया, तो दूसरा ऑप्शन भी गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। अब देखो क्या ये पॉइंट में आ रहा है?
588 डिवाइड बाय 28। आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 588 डिवाइड बाय 28 पॉइंट में नहीं आ रहा तो सी ऑप्शन हम चेक करते हैं। ये क्या बन जाएगा 21। और दूसरी चीज ये पॉइंट में आता भी नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन के अंदर डिवाइड को चेंज नहीं कर रखा, बाकी जो बच गए उन दो ऑप्शन में कह रहा हूं, तो पॉइंट में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन तो उन दो में ही है ना। तो ये 21 पे चला जाएगा, ठीक है। 21 हो जाएगा प्लस 32 इंटू 72 कितने हो जाएंगे 2304 माइनस 160 करके 760 आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो सी ऑप्शन भी खत्म, तो डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी तो आएगा ही आएगा, वैसे सिखाने के लिए मैं डी ऑप्शन चेक करवा देता हूं आपका, ठीक है। डी ऑप्शन में माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह, एक सेकेंड सेम ही तो लिख दिया, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा 21 पे। 21 इंटू 32 है भाई, एक सेकेंड उसमें अच्छा मल्टीप्लाई बदल गया था। 21 इंटू 32 आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस 72 हो जाएगा प्लस 160 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 672 माइनस 72 600, 672 माइनस 72 600 प्लस 160, 600 प्लस 160 760, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मुझे सिखाना था इसलिए डी सोल्व किया, वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोल्व करते बच्चे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, अगले सवाल से पहले मैं बता देता हूं, देखो बच्चे 1 महीना मात्र आपका रह गया। इस 1 महीने में मेरे पास ऑलरेडी मेरी ही बहुत सारी बुक है, लेकिन मेरी सबसे बेहतरीन बुक 6500 प्लस रीजनिंग गुरु है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये रीजनिंग गुरु 1 महीने में नहीं सोल्व कर पाओगे। और ये क्या, कोई भी बुक मार्केट में बहुत सारी बुक है, वो 1 महीने में सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने रीजनिंग सीजीएल वॉरियर बनाई, स्पेशल सीजीएल वॉरियर इसलिए बनाई कि लास्ट के 1 महीने में बच्चे के पास उतना होना चाहिए जितना वो सोल्व कर पाए। तो रीजनिंग सीजीएल वॉरियर 2nd एडिशन लॉन्च हो चुका, बिल्कुल लेटेस्ट सवालों के साथ, ठीक है। रीजनिंग सीजीएल वॉरियर 2nd एडिशन, इसको मंगा लो, ये बिल्कुल 1 महीने में सोल्व कर सकते हो और इतना ही कर सकते हो। तो रीजनिंग सीजीएल वॉरियर आपको करनी है, इसी से प्रैक्टिस करो, इससे बाहर आपको नहीं दिखाई देगा। और जितना टाइम बचा उसके अकॉर्डिंग इसी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो ढंग से 1 महीने के अंदर। तो इसको फ्लिपकार्ट या अमेजन से आज ही ऑर्डर कर लो, एक दिन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर आप रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, अगर आपका टारगेट 2025 है या 2024 में भी वो चैप्टर आप करना चाहते हो जो आपको नहीं आते, मेरे को पता है 1 महीने में रीजनिंग पूरी नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चैप्टर आपको नहीं आते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा रिकॉर्डेड बैच ले लो। अब रिकॉर्डेड बैच में क्या है कि जो चैप्टर आप नहीं आते वो आप कर पाओगे, वो ढंग से सीख पाओगे। पहले वही चैप्टर देख लो, क्योंकि सारी क्लासेज ऑलरेडी अपलोड हो रखी हैं। इसमें आपको लाइव क्लास प्लस वीओडी, क्यों बोला मैंने, अपडेटेड कंटेंट लाइव मिलता रहेगा, साथ में वीओडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी है, सारी प्रैक्टिस शीट भी अपलोड है, क्लास नोट्स भी सारे अपलोड है, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अपलोड है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी अपलोड है, सारी चीजें तो इसमें अपलोड है। तो ये रिकॉर्डेड बैच से आप आरजी विक्रम एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका टारगेट 2025 है तो 2025 के लिए आप 8 जुलाई 2024 वाला लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये भी आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। अब बैच में जो है पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी अपडेटेड सीट्स, बहुत सारे मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि बैच एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपका 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90 दिलाने होंगे। तो ये आप रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 2025 के लिए ले रहे हो तो कॉम्बो बैच ज्वाइन करना। कारण क्या है, बहुत ही कम फीस में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, रीजनिंग भी मिल जाता है, मैथ्स भी मिल जाता है, इंग्लिश भी मिल जाता है, जीएस भी मिल जाता है, कंप्यूटर भी मिल जाता है, सारे के सारे लाइव बैच, स्पेशल बैच आपको मिल जाते हैं, वो भी कम फीस में। वैसे इंडिविजुअल लेते, आज आपने इंग्लिश लिया, 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आप मैथ्स लोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट 4500 प्लस जाएगी, इसलिए 2699 में कम फीस में आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना। सबसे ज्यादा बच्चे यही ज्वाइन करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जल्दी से,
ठीक है, करेक्ट पूछा है, सबसे पहले मेरी नजर इसी पर पड़ती है, नोट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, सबसे पहले यही देखेंगे। जल्दी से बताओ। और सबने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से एक बार वीडियो के लाइक बटन पर जल्दी से क्लिक करें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। जल्दी बताओ भाई। आ जाओ। टाइमर कहां चला गया? अब तो टाइमर क्या, अगले क्वेश्चन के लिए टाइमर दूंगा। अब तो इतना तो टाइम दे ही दिया। देखो कौन सा करेक्ट है, माइनस और प्लस बदल दो भाई। पहला ऑप्शन, यहां प्लस कर दिया और यहां माइनस कर दिया। अब एक चीज देखो, 200 डिवाइड बाय 19 पॉइंट में आ रहा है। अब 200 को 19 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो डिवाइड वाला तो बदलना ही पड़ेगा। अगर डिवाइड वाला नहीं बदला तो ये पॉइंट नहीं बदलेगा, तो डिवाइड का तो बदलना ही पड़ेगा। वो ऑप्शन गए जिसमें डिवाइड नहीं बदल रखा, क्योंकि डिवाइड का तो बदलना ही पड़ेगा। अब दो ऑप्शन बचे, बी और सी, दोनों चेक करके देख लो। डिवाइड की जगह माइनस कर, बी ऑप्शन चेक करो, डिवाइड की जगह प्लस कर दिया और प्लस की जगह डिवाइड कर दिया। अब जब इसको देखा, 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 200, ये भी पॉइंट में आ गया। 8 डिवाइड बाय 200 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो बी ऑप्शन भी गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये दो ऑप्शन तो चले ही गए थे। डिवाइड बदला जाएगा इसलिए ए और डी गया, और बी भी पॉइंट की वजह से बी भी गया। तो सोल्व करने की जरूरत ना ए की पड़ी, ना डी की, ना बी की। पॉइंट वाले फंडे से सी इज द राइट आंसर। तो 10-15 सेकंड में भी इस तरीके से सवाल हो सकता है, बस ये पॉइंट वाला फंडा याद रखना। चलो सी भी सोल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। 256 माइनस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई 2 प्लस 200 और डिवाइड की जगह माइनस। तो ये डिवाइड हो जाएगा कितने पे, 64 पे डिवाइड हो जाएगा। 64 इंटू 2 128 हो जाएगा, है ना। 64 इंटू 2 128 प्लस 200 माइनस 19 आपका 171 नहीं 181 बन जाएगा। 8 और 1 9, बिल्कुल 8 309 बन जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर पहले ही आ चुका, सिखाना था इसलिए मैंने सोल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अगले सवाल का टाइमर दूंगा, जल्दी से बताओ भाई। 30 सेकेंड है आपके पास। करो, सोल्व करो। चलो टाइम अप, आ जाओ। किन को बदलने से हमारा इक्वेशन करेक्ट बन रहा है। कई बार नोट करेक्ट पूछा जाता है तो पहले यही नजर मारेंगे। पहला ऑप्शन, 7 की जगह 6, 6 की जगह 7, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब ये 6 इंटू 1/14 इंटू 7 क्या पॉइंट में आ रहा है? नहीं आ रहा पॉइंट में, क्योंकि ये 2 पे चला जाएगा और ये 3 पे चला जाएगा, तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसलिए बन सकता है। तो सोल्व ही करना पड़ेगा पूरा। अब देखो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। 7 की जगह 6 कर दिया और 6 की जगह 7 कर दिया। आगे प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इसको सोल्व करके यहां दिखा देता हूं। 6 इंटू 1/14 इंटू 7 दूनी 2 3 पे गया। 3 प्लस 12 प्लस 6, 12 और 6 18 और 3 21 बनेगा, 30 नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं।
यहां देखो बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन देख लिया, बी सोल्व करवाता हूं। 7 की जगह 14 और 14 की जगह 7, 7 की जगह 14 कर देंगे, 14 की जगह 7 कर देंगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देंगे और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस 12 बन जाएगा, प्लस 6 बन जाएगा। अब ये 2 पे चला जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 12 24 और 6 30 बन जाएगा। यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई। देखो पहले ऑप्शन में कर रहे हैं, 12 की जगह 10 और 10 की जगह 12, यहां 12 आ जाएगा, यहां 10 आ जाएगा। डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं डिवाइड देखूं तो ये देखो 7 इंटू 1/12 इंटू 10 पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है तो पहला ऑप्शन गया। ठीक है, पहला ऑप्शन गया पॉइंट की वजह से। दूसरा ऑप्शन 12 की जगह 38, 38 की जगह 12, 840 मल्टीप्लाई और माइनस पे ध्यान देंगे, डिवाइड बाय 38। ठीक है, अब एक सेकेंड यहीं डिवाइड कर लेते हैं। 12 की जगह 38 और 38 की जगह 12, मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई। अब ये ऐसा बन जाएगा, डिवाइड 840। अब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड 70 पे हो जाएगा, 70 इंटू 7 प्लस माइनस 28 बच जाएगा। देखो 10 और 38 को सोल्व करें तो माइनस 28 बच गया। 70 इंटू 7 कितना बचेगा, 7 से 49, 490 माइनस 28 462 बराबर में जा रहा है। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन भाई, क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, जल्दी बताओ। करो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, सुपर फास्ट। 30 सेकंड होने वाली है। चलो बहुत बढ़िया, खत्म। देखो यहां देखो 5 की जगह 49 और 49 की जगह 5। ठीक है, डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड। तो 686 डिवाइड 14 इंटू 5 प्लस 400 माइनस 49, ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे 49 पे डिवाइड हो जाएगा, इंटू 5 प्लस ये 49 कम हो जाएंगे, यानी कि 351 बच जाएंगे। 400 में से 49 गए 351। ठीक है, 351 ही बचे, हाँ 351। ठीक है, 49 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 245 प्लस 351 और 596। ए ही बन गया बात, ए से ही बन गई बात, खत्म। ऐसे सवाल में तो ए मिल जाए ना तो मजा आ जाता है। ठीक है, इन्हीं टाइप के सवाल आते हैं और यही आते हैं और यही आएंगे। ठीक है, अगला देखो। अब इसमें ना पर्टिकुलर ये पूछ लिया कि क्या अकेली से नोट करेक्ट पूछा, ध्यान रखना नोट करेक्ट, इस पे ध्यान नहीं जाता वैसे आप लोगों का। नोट करेक्ट पूछा है। ठीक है, कौन सा नहीं होगा पूछा है। अब देखो दोनों भी आंसर हो सकते हैं,
दोनों भी नहीं हो सकते, एक भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको दोनों सोल्व करने पड़ेंगे और जो गलत होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है और इंटरचेंज करने के बाद पूछा है। ठीक है, अब आपको टाइम दे रहा हूं, करो भाई। शिव वर्मा कह रहे हैं सामने बैठा के सोल्व करवा रहे हैं, है भाई। अरे बच्चे एक बात बताओ, सुनो, इनकी कैलकुलेशन आपके सामने करूं मैं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? मेन तो कंसेप्ट है। अब 49 इंटू 5 मैं आपको ऐसे करवा सकता था, देखो बच्चे ये ऐसे होगा, 5 निम 45, 5 5 चौक 20 और 4 24। इसकी जगह आप लोगों की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मेरी नहीं होनी चाहिए, मेरी नहीं होनी चाहिए। मैं पूछ लेता हूं 49 इंटू 5 कितना बना, 245 बना, खत्म। क्योंकि मुझे तो, आप लोग ये कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, तो मुझे तो यही तो पूछना है कि कैलकुलेशन, ठीक है, आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि मैं कम टाइम यूज करना चाह रहा हूं सिखाते वक्त, आप लोगों की फास्ट होनी चाहिए। अब यहां देखो, देखो मुझे आपको तरीके सिखाने हैं, कैलकुलेशन नहीं सिखानी है। कैलकुलेशन आप खुद सीखोगे। अब मान लो 35 इंटू 71 आ गया, तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी। मैं चाहे भले ही कैलकुलेटर यूज कर लूं, मेरा चल जाएगा कैलकुलेटर यूज करके, मैं तो कर लूंगा कैलकुलेटर यूज, 35 इंटू 71 आ गया, ठीक है, लेकिन आपका नहीं चलेगा। मुझे ये थोड़ी ना सिखाना आपको 35 इंटू 71 कितना होता है, मुझे ये सिखाना है ये टाइप सोल कैसे होती है, ठीक है। चलो भाई, कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया। यहां देखो, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 में बदल जाएगा, 4 7 में बदल जाएगा। अब देखो 7 को 4 में बदल दिया, पहली इक्वेशन सोल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर 7 को 4 में बदल दिया, मल्टीप्लाई को प्लस में बदल दिया, 8 प्लस को मल्टीप्लाई में बदल दिया, 4 को 7 में बदल दिया, -6 डिवाइड बाय 3। अब ये 2 पे चला जाएगा, 8 7 56 हो जाएंगे, 4 प्लस 8 7 56 -2। अब ये 56 60 बन जाएगा, 60 -2 कितना बन जाएगा, 58 बन जाएगा। अब 57 के बराबर नहीं है, यानी कि पहला गलत साबित हुआ, और हमें नोट करेक्ट ही पूछना था, नोट करेक्ट ही पूछना था, तो पहला गलत साबित हुआ, ठीक है। अब दूसरा सोल्व करते हैं। अब 4 की जगह 7, 7 की जगह 4, यहां 4 की जगह 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, डिवाइड की जगह डिवाइड ही रहेगा, ठीक है। और 3 प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 की जगह 4 बन जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, ये 3 पे डिवाइड चला जाएगा, और ये 4 3 12 बन जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, -4 3 12 बन जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यानी कि पहली इक्वेशन गलत हुई, दूसरी सही हुई। हमें नोट करेक्ट बताना है, गलत कौन सी हुई, पहली, तो हमारा आंसर बी हुआ, क्योंकि गलत कौन सी हुई, पहली, और गलत ही पूछा है, यानी कि केवल पहली गलत है, ओनली फर्स्ट। डी जवाब जो दे रहे हैं भाई, सेकंड गलत कहां हुई यार, इतने बच्चे डी कैसे जवाब दे रहे हैं? कैलकुलेशन ठीक तो किया, मुझे भी डाउट में डाल रहे हो आप। 4 की जगह 7 और 7 की जगह 4, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। 8 -9 डिवाइड बाय 3, 3 3 पे गया, 8 7 15 -4 3 12, ठीक तो है भाई, कैसे गड़बड़ कर दी? डन, ठीक है भाई। चलो तो आज जो मैंने कराया है ये आपको मिल जाएगा रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर। इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। सर्च क्या करोगे, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल,
ठीक है। साथ में रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसमें सारे टीचर्स की पीडीएफ, क्लास नोट्स, लिंक सब कुछ अपलोड होता है, ठीक है। साथ में रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे अब मैं आप लोगों के लिए 30 दिन का कुछ प्लान लेकर के आ रहा हूं जो कि सीजीएल ओरिएंटेड रहेगा, इसलिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे जाना और उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसकी वीडियोस देख लेना। साथ में मैं जो प्लान अभी आज ही प्लान करूंगा कुछ डिफरेंट करने का। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।